भटका, फिसला, जुदा हुआ, मुतज़िल बना, उसने राज जुदा कर ली, तो वो अपनी गंदगी के हमरा जुदा हो गया। तो बुजुर्ग जो सारी जिंदगी अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाते रहे, वो आला हजरत भी हैं, वो मुजद्दिद अल्फसानी भी हैं, वो दाता गंजे बख्श भी हैं, वो गौसे आजम भी हैं, वो इमाम आजम अबू हनीफा भी हैं। तो क्या ये सारी जिंदगी नहर पे बैठ के, नदी पे, इनको पता ही नहीं था कि दरिया कब पे पहरा देना है? नहीं, वही समुंदर जो सब नेमतों पे मुश्तमिल है, उसका नाम अहले सुन्नत है। तो अहले सुन्नत बोलते वक्त कोई हिचकिचाहट महसूस ना करे। ये कोई फिरका वराना नाम नहीं है, ये दरबारे रिसालत से मुहिब्बीन अहले बैत की दी गई सनद का नाम है कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। अगर ये नाम हमें आला हजरत देते तो फिर भी हम फख्र से बयान करते, मुजद्दिद साहब देते, दाता गंजे बख्श देते, गौसे पाक देते, फिर भी हम बड़े फख्र से बयान करते। सुनियो, ये नाम तो दिया ही नबियों के सुल्तान ने है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। अब ये जो हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह, तो मोहब्बत अहले बैत की सनद सरकार ने तो अहले सुन्नत को दे दी। कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह दावा कोई भी करे, लेकिन दरबारे रिसालत ने नोटिफिकेशन अहले सुन्नत का नाम जारी किया है, मुहिब्बे अहले बैत का। ले सुन्नी होना, मुहिब्बे अहले बैत होना, ये हुक्म है दरबारे रिसालत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रिवायत है इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की, ये अल कामिल के सफा नंबर 419 से मैं इसको बयान कर रहा हूं। और ये हर सदी के अंदर हमारे आइम्मा की तहकीकात इस पर मौजूद हैं। उसी सिलसिले में मैं एक बात आला हजरत की पेश करके उसका हाशिया आपके सामने पेश करूंगा। अल मोतक़दुल मुंतक़द, इमाम फजले रसूल बदायूनी कुद्दस सिरुल अजीज, उनकी किताब है, और इस पर हाशिया लिखा है मेरे और आपके इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल मुअतमदुल मुस्तनद, अरबी में। मोहब्बत अहले बैत की शर्तें हैं, हर शय की शर्तें हैं, हर शय के कवायद हैं, हर शय के ज़वाबित हैं, हर शय की हदबंदी है। और अगर कोई दीन की कायम करदा हद नहीं मानता तो फिर दीन उसकी कोई शय भी नहीं मानता, ना कलमा, ना मोहब्बत, ना इबादत, कोई शय भी नहीं मानता। मोहब्बत अहले बैत हजरत इमाम फजल रसूल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मतन में इसके लिहाज से एक कानून बयान किया, याजिबु अला कुल्ल अहद अन युहिब्ब अहल बैतिन नबुव्वत व जमीअ सहाबात रदियल्लाहु तआला अन्हुम। लंबी बहस के बाद कहा खुलासा यह है कि हर सुन्नी पे लाजिम है कि वो अहले बैत से भी मोहब्बत करे और सारे सहाबा से भी मोहब्बत करे। वला यकूनु मिनल खवारिज, चूंकि ये सुन्नी है, खारजी नहीं है, ये खारजी ना बने। किस तरह, कैसे बनेगा? अगर अहले बैत का बुग़्ज़ रखे तो फिर खारजी बन जाएगा। फ़इन्नहु ला यनफ़उ हिनाइज़िन हुब्बुस सहाबा, अगर इसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा तो फिर इसे हुब्बे सहाबा काम नहीं देगी। हुब्बे सहाबा का इसे फायदा नहीं होगा अगर ये अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। और साथ ही वला मिनर रवाफिज़ का, चूंकि हम सुन्नी हैं, हम राफ़िज़ी नहीं है, लिहाजा हम राफ़िज़ियों की तरह नहीं करेंगे।
फी बुग़्ज़ सहाबा फ़इन्नहु ला यनफ़उ हीना इज़्न हुब्बु अहलिल बैत, कि जो दिल में बुग़्ज़ सहाबा रखे उसे फिर हुब्बे अहले बैत काम नहीं देती, और वो हुब्बे अहले बैत शरी नहीं होती, गैर शरी होती है, और उसका कोई लिहाज नहीं होता। इसका खुलासा बयान करते हुए क्या जुमले लिखे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने। ये तकरीबन 7 जुमले 6.5 सतरें, ये 7 जिल्दों से भारी हैं, बल्कि सैकड़ों किताबों की तहकीकात पर ये अपने माना और मतलब के लिहाज से फौकियत रखते हैं। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि जो शख्स इन जुमलों के माने पर पक्का हो जाएगा वो कभी भी भटकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, ना राफजी बनेगा, ना खारजी बनेगा, ना नासबी बनेगा। इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे तक सुन्नी ही रहेगा और आगे फिर सुन्नी ही जिएगा। कोई शक नहीं कि मोहब्बत अहले बैत अगर नहीं तो सुन्नी नहीं। ये सारे आइम्मा का मुतफक्कुन अलैह फैसला है। मोहब्बत अहले बैत अगर नहीं तो सुन्नी नहीं, और ऐसे ही मोहब्बत सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम नहीं तो सुन्नी नहीं। अब ये मोहब्बत अहले बैत उधर भी दावा है, इधर भी दावा है, तो किस शर्त से पता चलेगा कि कौन सी मोहब्बत शरी है और कौन सी मोहब्बत गैर शरी है? शायद ये बात आम लोगों के लिहाज से तो बड़ी अजीब हो कि क्या मोहब्बत अहले बैत भी रिजेक्ट हो सकती है? क्या मोहब्बत अहले बैत की भी 2 किस्में हैं? क्या मोहब्बत अहले बैत में भी कोई हद है? लोग कहते हैं हम जितना चाहे माने, आखिर मोहब्बत ही है ना, बुग़्ज़ तो नहीं। हम जैसे माने, क्यों तुम हमारे सामने हदबंदी करते हो? तो मैं ये बताना चाहता हूं, मोहब्बत अहले बैत की 2 किस्में मैंने नहीं बनाई, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बनाई। ये ताजदारे खत्म नबूवत ने बनाई, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में आई, ये मिशकात शरीफ में आई, ये हदीस की सैकड़ों किताबों में आई। और अगर उन किस्मों के लिहाज से पहचान के वो मोहब्बत की जाएगी तो वो जन्नत की टिकट है अकीदे के पेपर में। और अगर दूसरी मोहब्बत जो शरीयत ने मांगी नहीं और जो शरीयत के मुताबिक नहीं, अगर से कहने वाले उसको हुब्बे अहले बैत ही कहते हैं या हुब्बे सहाबा ही कहते हैं, शरीयत उसे मंजूर नहीं करती, बल्कि वो मोहब्बत उल्टा मुहिब को नुकसान देती है। कितना नुकसान? उसको दायमी जहन्नमी बना देती है। आज ये तो फलो है हवा का रुख कि हुब्बे अहले बैत, हुब्बे अहले बैत, हुब्बे अहले बैत। यकीनन सुन्नी है ही वो जो मुहिब्बे अहले बैत हो, लेकिन देखना है कि ये नारा फिजाए मदीना मुनव्वरा की बरकत से लग रहा है या कहीं तेहरान के जो सिक्के से तो नहीं आ रहा। हुब्बे अहले बैत, हुब्बे अली, हुब्बे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये शियार है अहले सुन्नत का। और सदाकत की मकबूलियत की दलील क्या है? कौन सी मोहब्बत अहले बैत मकबूल है और कौन सी मकबूल नहीं है? ये मुझ जैसे किसी खतीब का हक नहीं कि वो बयान करे अपनी तरफ से, लेकिन सरकार का हक है जो साहिब शरीयत हैं, जिन्होंने खुद जिक्र किया और सरकार से सुन के मौला अली ने उम्मत तक पहुंचाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस सिलसिला के अंदर हदीस शरीफ जिसको
इमाम अहमद बिन हंबल ने भी रवायत किया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 160 पर, और मिशकात के किताबुल मनाकिब में है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और ये हदीस भी उन 10,000 अहादीस में से है जो हमारे आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की तकरीरें हैं, जिनमें मुस्तकबिल का जिक्र है, और इनमें से कोई दूसरा ये नहीं पढ़ सकता तकाजे के मुताबिक कि अकीदा उसको शर्मिंदा ना कर रहा हो, सिर्फ सुन्नी पढ़ सकता है। जिनका अकीदा ये उन्हें कल की खबर नहीं, तो वो आज की खबर वाली हदीस कैसे पढ़े? तो राफजी वैसे नहीं पढ़ सकता, खारजी वैसे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उन दोनों के जहन्नमी होने का जिक्र है। अगर पढ़ सकता है तो सुन्नी पढ़ सकता है। अब देखिए हदीस क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीका मसलुम मिन ईसा। ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्का, तुम्हारे अंदर एक झलक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है। अजीम पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे अंदर एक खूबी, एक वस्फ, एक झलक किसकी है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली। कैसे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गदतुल यहूद, उनके बारे में लोगों के 3 धड़े हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 2 धड़े जहन्नम में गए, एक जन्नती बना। वो जो 2 धड़े जहन्नमी बने, एक बुग़्ज़ की वजह से बने, दूसरे गैर शरई प्यार की वजह से बने। और जन्नत वो गए जिन्होंने बुग़्ज़ नहीं रखा और प्यार शरीयत से पूछ के किया है। देखना, अब गदतुल यहूद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से यहूद ने बुग़्ज़ किया, तो क्या हुआ? हत्ता बाहातु उम्महू, उन कमीनों ने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान सैयदा पाक मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भी इल्जाम लगा दिया बुग़्ज़ ईसा में। इतने कमीने थे। व अहब्बतहुन नसारा, नसारा ने प्यार किया, क्रिश्चियन, लेकिन प्यार करते हुए हद्दें फलांग गए। हत्ता अनज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसत लहू, यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कुछ कहने लगे जो उनका मकाम नहीं था। इब्नुल्लाह कह दिया, अल्लाह का बेटा, माज़अल्लाह। जब रोका जाता था कि ना करो, वो कहते थे प्यार ही है ना, जितना अच्छा हो हम करें, कौन हमें रोक सकता। जैसे आज रोका जाए कि किसी भी गैर नबी को नबी पर फजीलत ना दो, उनके अपने अपने दर्जात हैं। तो जाकिर कहेगा और पीछे उनके फिर तफजीली चलेगा, हमारी मर्जी है, हमने अली अली कर, कौन हमें रोक सकता। सरकार फरमाते हैं, अली तेरे अंदर एक झलक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है। यहूद उनके बुग़्ज़ में जहन्नमी बने और नसारा उनकी मोहब्बत में जहन्नमी बने, क्योंकि मोहब्बत गैर शरी की, जो उनका मकाम नहीं था वो मकाम उनका बयान किया, और बुग़्ज़ वालों ने जो मकाम था वो भी ना बयान किया। ये हदीस शरीफ मुस्तकबिल के बारे में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बारे में सुन रखी थी, तो अगला हिस्सा वो खुद बताते हैं। पहला रिवायत करते हैं सरकार का हुक्म और आगे खुद बताते हैं। फरमाते हैं, यह लेको फिया रजुलान, मेरे बारे में, मौला अली कहते हैं मेरे बारे में 2 किस्म के लोग जहन्नम जाएंगे। मेरे बारे में 2 किस्म के लोग जहन्नम जाएंगे। कैसे? फरमाया, मुहिब्बुन मुफरित युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया,
मेरी मोहब्बत के कार्ड का वो दावेदार